और इसी बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। शराब घोटाले के केस में केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। इस पर अपडेट यह है कि तिहाड़ जेल में आने के बाद पहले केजरीवाल का मेडिकल करवाया जाएगा, फिर उसके बाद केजरीवाल को जेल मैनुअल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2, 3 और 5 नंबर जेल को सैनिटाइज करवाया गया है। 2, 3 और 5 नंबर की जेल में से किसी एक जेल में केजरीवाल को रखा जाएगा। तो बड़ा अपडेट है ये, देखिए सूत्र बता रहे हैं किसी एक जेल में 2, 3 या 5 में से किसी एक जेल में उन्हें रखा जा सकता है और इन तीनों जेलों को सैनिटाइज करवाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखिए तिहाड़ जेल में आने के बाद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जेल मैनुअल के बारे में पूरी जानकारी केजरीवाल को दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी मनोज वर्मा तिहाड़ जेल से सीधे जुड़ गए हैं, अंकित गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ सीधे कनेक्ट है। सबसे पहले मनोज से अपडेट ले लेते हैं। मनोज, क्या अपडेट मिल रहा है तिहाड़ जेल में, किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी आगे और क्या तैयारी वहां पर की जा रही है? किस जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि सुबह से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि तिहाड़ जेल में सुबह से एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि जेल नंबर 2, 3 और 5 को सैनिटाइज करवाया गया है। अभी तक ये साफ नहीं है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को किस जेल में रखा जाएगा, लेकिन 2 नंबर जेल, 3 नंबर जेल और 5 नंबर जेल को सैनिटाइज करवाया गया है। अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल के अंदर पहुंचेंगे, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल मैनुअल के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल के अंदर जो मुलाकात होती है वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार मुलाकात हो सकती है और जो भी कैदी होता है वो 10 नामों को देगा, यानी कि 10 लोग उनसे मिल सकते हैं। उन 10 नामों को यहाँ पर लिखवाना होगा और टेलीफोन के जरिए यहाँ पर मुलाकात का जो समय है वो फिक्स किया जाता है। 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो मुलाकात है वो यहाँ पर हो पाती है। तो अभी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो तिहाड़ जेल के बाहर जो है भारी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है यहाँ पर। और ये जेल नंबर 3 का एक गेट है, यहाँ से जो है अरविंद केजरीवाल को लाया जा सकता है। सुरक्षा यहाँ पर काफ़ी बढ़ा दी गई है। फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में ही है, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो भारी सुरक्षा के बीच पहुँचेंगे। अभी ये भी साफ नहीं किया गया है कि ईडी खुद उनको यहाँ पर छोड़ने आएगी या फिर वो जेल वैन में बैठ करके आएंगे, लेकिन वो यहीं पर पहुँचेंगे और अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर आएंगे तो पहले मेडिकल चेकअप होगा, फिर उनको जेल में भेज दिया जाएगा। ये अभी तक सूत्रों ने साफ नहीं किया है कि वो 2 नंबर जेल होगी, 3 नंबर जेल होगी या फिर 5 नंबर जेल होगी। जी ठीक है मनोज, आप और अंकित मेरे साथ रहिए। एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है कोर्ट रूम से। बड़ी खबर यह है कि ईडी ने कोर्ट में शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। आतिशी और सौरभ का नाम पहली बार कोर्ट में लिया गया और ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। तो ये बड़ा अपडेट है। देखिए पहली बार ऐसा हुआ जब कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया। मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम एक ही बताइए मैम, सीएम साहब से आपकी बात हुई, उनकी तबीयत वगैरह कैसी चल रही है मैम? तो देखिए ये बड़ा अपडेट है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोर्ट रूम के अंदर 2 मंत्रियों का भी नाम लिया गया, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का, और कहा यह गया कि ईडी ये दावा कर रही है कि केजरीवाल से जब पूछताछ हुई तो केजरीवाल ने पूछताछ में यह बताया कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट किया करता था। और इसी बीच सुनीता केजरीवाल ने जो कहा है वो भी आपको बता रहे हैं। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि देश की जनता इसका जवाब देगी। सुनीता केजरीवाल ने यह भी कहा कि इनका मकसद है कि चुनाव के समय में केजरीवाल को अंदर किया जाए। देश की जनता इसका जवाब देगी। ये जो बयान है, ये जो शब्द है, ये अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के हैं, जो कि लगातार जब से अरविंद केजरीवाल कस्टडी में थे तब से लेकर अब तक एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। अंकित के पास सीधा दर्शकों को लेकर चलते हैं। अंकित, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है कि अब आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की या केजरीवाल की या उनके वकीलों की तरफ से क्या रहने वाली है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब मुश्किलें, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ईडी भी जिक्र कर रही थी आतिशी और सौरभ का कि पूछताछ में उनका नाम लिया है, कि उनको रिपोर्ट किया जाता था, तो मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आम आदमी पार्टी की।
बिल्कुल, देखिए इसमें जो है फिलहाल दो पहलू हैं। पहला केजरीवाल का क्या होगा और दूसरा जो है आतिशी और सौरभ का जो जिस तरीके से नाम सामने आया है। पहला केजरीवाल की बात करें तो उनको न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश हो गया है। 15 अप्रैल तक वो जो है न्यायिक हिरासत में रहेंगे। पहले आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। देखिए सामने जो है जो आपको जो पुलिस के अधिकारी नजर आ रहे हैं, पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं, उसी के साथ में जेल वैन खड़ी हुई है। उसी के साथ में एक जो है दिल्ली पुलिस की एक और जो है जिप्सी खड़ी हुई है। तो जैसी जानकारी मिली है कि मुमकिन है केजरीवाल को एक जेल वैन में ले जाया जाए, लेकिन उसके आगे आगे एस्कॉर्ट करते हुए एक जो पुलिस की जो वाहन है वो उसके साथ में जाए, क्योंकि केजरीवाल जो है अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई जो है कोर्ट कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं आपको एक दरवाजा खुलता हुआ नजर आएगा। देखिए ये वो जो दरवाजा है, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि मुमकिन है अरविंद केजरीवाल को इस दरवाजे से निकाल करके लाया जाए। सामने जो जेल वैन खड़ी हुई है, जो वैन खड़ी हुई है, उसमें उनको बैठाया जाए और यहाँ से जेल तक ले जाया जाए। अब अगर हम बात करते हैं जो है इस वक्त केजरीवाल अभी यहाँ पर लॉकअप में मौजूद है, क्योंकि उनको जो है तिहाड़ जेल भेजना है। अब बात की जाए कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जिस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ है, ईडी के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान कहा कि विजय नायर आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। और दिलचस्प चीज ये है कि उस दौरान आतिशी और जो है सौरभ भारद्वाज तो वहां पर कोर्ट रूम में मौजूद थे ही। अरविंद केजरीवाल जिनके बयान का हवाला देते हुए ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल ने अपने बयान में ऐसा कहा है, केजरीवाल वहां मौजूद थे और उन्होंने अपने बयान का खंडन नहीं किया। यह महत्वपूर्ण चीज है। अगर ईडी ने अपनी जो है इस तरीके से बातें कही भी थी तो केजरीवाल को अगर लगता है कि वो ये उन्होंने नहीं कहा है तो केजरीवाल उसका वहां खंडन कर सकते थे और कोर्ट के रिकॉर्ड में वो आ सकता था। लेकिन ना तो केजरीवाल के वकील ने और ना ही खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस बयान का खंडन किया, और इस वजह से आतिशी और सौरभ की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। ठीक है अंकित, मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज के पास दर्शकों को लेकर चल रहे हैं और मनोज, वहां से जानकारी मिल रही है कि तिहाड़ जेल के आसपास अरविंद केजरीवाल के कुछ समर्थक पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं तिहाड़ जेल के बाहर ही मौजूद हूँ। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं शमशेर चार, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड विंग और चाणक्य प्लेस मार्केट प्रेसिडेंट। अब हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है जी। एक ईमानदार, पढ़ा लिखा और इतने बड़े ईमानदार अफसर को आज हमारा एक लोकप्रिय सीएम को आज यहाँ तिहाड़ जेल के अंदर ला रहे हैं। जो कैदियाँ रहते हैं यहाँ पे वो एक पढ़े लिखे इंसान को यहाँ पे ला के अपने देश का ये दुर्भाग्य है, हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आने वाले बच्चों पर भी असर पड़ेगा, पीढ़ी के लिए भी ये खतरनाक है। ये हमारे बच्चे पढ़ने से हट जाएंगे। जब पढ़ाई लिखाई करके ही जेल में आना है तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे। इससे ज्यादा और क्या होगा भाई? पढ़ना लिखने का मतलब क्या है? अगर ये चुनी हुई सरकार को, पब्लिक की चुनी हुई सरकार को। जी नाम बताइए अपना। राजेश चावला जी। मैं हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मौका है किसी मुख्यमंत्री को जेल हुई है। अगर इनसे बीजेपी से सवाल मांगा जाए कि आप किस पे वोट मांगते हो तो ये कहते हैं राम के नाम पे। सिर्फ राम के नाम पे वोट मांगने से देश का भविष्य नहीं चलेगा। अरविंद जी ने काम के नाम पे वोट मांगी है। अरविंद जी ने बोला था अगर आप काम करोगे तो हम आपका साथ देंगे, मगर इन्होंने उनकी ना सुन के उनको भी जेल में डाल दिया। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन में 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार पाया गया, जिसके अंदर 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए गए। सारी बातें ईडी ने अदालत के सामने रखी। अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए गिरफ्तार किया गया, ऐसा ईडी ने अदालत में कहा। नहीं, ईडी ने जो कहा जी वो आप सब लोगों को, मीडिया को पता है। अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ जो ईडी कह रही है। ठीक है मनोज, यानी कि जो उनके समर्थक है वो निश्चित तौर पर यही कह रहे हैं कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। लेकिन अंकित जहां इस वक्त मौजूद है वहां से लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं कि अब आगे की प्रक्रिया जो है वो क्या हो सकती है, आगे किस तरीके का स्टेप उठाया जा सकता है, कानूनी विकल्प क्या हो सकते हैं अंकित? देखिए पूजा, अगर हम कानूनी विकल्पों की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए अगर कुछ एक राहत की खबर कही जा सकती है वो यही है कि अब वो न्यायिक हिरासत में चले गए हैं, क्योंकि आरोपी जब तक जो है जांच एजेंसी की हिरासत में रहता है तब तक जो है उसको जमानत मिलना लगभग नामुमकिन सा होता है। लेकिन जैसे ही वो न्यायिक हिरासत में जाता है तो वो अपनी जमानत याचिका दायर कर सकता है और कोर्ट से गुहार कर सकता है कि मुझे जमानत दे दी जाए, क्योंकि अब मुझसे पूछताछ पूरी हो चुकी है। हालांकि आज जब जो है ईडी ने न्यायिक हिरासत में भेजने की बात कही तो ये जरूर कहा कि अगर हमको जरूरत होगा तो हम इनको फिर से अपनी कस्टडी में लेंगे, क्योंकि अभी 4 दिन की ईडी की हिरासत का वक्त बाकी है। कानून के हिसाब से 14 दिन तक की मिल सकती है, 10 दिन ले चुके हैं, 4 दिन अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में ले लेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है
ये उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया है और इस वजह से जांच अभी सही से आगे नहीं हो पा रही है। बिल्कुल ठीक है अंकित, मनोज, आप दोनों का धन्यवाद तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या जानकारी आती है सामने, क्या अपडेट्स आते हैं, लगातार आप तक पहुंचाएंगे। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी टेल के तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं, और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को, और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे, और सत्ता में, पावर में बने रहोगे। सत्यमेव जयते। आज शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। ईडी कर रही है, ये सारा एक राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन जो भी मतलब इनकी बीजेपी की, सीडी की और ईडी की राजनीति है, इसका अंत 2024 के चुनाव में हो जाएगा। हमें पूरी ऐसी उम्मीद है। हमारे जो नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, वो इनसे डरने वाले नहीं है, पूरा हिम्मत के साथ इनका मुकाबला कर रहे हैं। वो बब्बर शेर है, हमें पूरी आएंगे, बाहर आएंगे, और जो भ्रष्टाचार जितना हुआ है देश में उसका हिसाब इनसे लिया जाए। यदि केजरीवाल जी को पता नहीं है तो प्रश्न उठेगा भाई ये मुख्यमंत्री कैसे हैं फिर? और केजरीवाल जी यदि कहते हैं मुझे पता नहीं है, या वो जवाब सही नहीं बताते, तो 2 ही निष्कर्ष निकल सकते हैं। या तो वो कुछ छुपाना चाहते हैं और सच बताएंगे तो डर रहे हैं, या उनकी सरकार इतनी खराब रूप से चल रही है कि उनके मंत्री जो मनमर्जी चाहे वो कर रहे हैं और केजरीवाल जी को उसकी जानकारी नहीं है। केवल मोदी जी पे आरोप लगा के थोड़ी ना केजरीवाल जी उन प्रश्नों से बच सकते हैं। तो इन सभी आरोपों के बीच बीजेपी ने केजरीवाल पर बड़ा सवाल उठाया है। बीजेपी ने दावा किया कि केजरीवाल ने आरोपों के बावजूद इस्तीफा क्यों नहीं दिया। बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसा कि उनके पहले गुरु अन्ना हजारे थे, लेकिन अब उनके गुरु लालू यादव बन गए हैं, और सवाल ये उठाया कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया केजरीवाल ने। इतने आरोप उन पर, लेकिन उसके बावजूद इस्तीफा क्यों नहीं, ये सवाल बीजेपी की तरफ से केजरीवाल पर। याद दिलाना चाहता हूं, ये रामलीला मैदान में ही शादिया जी जिसके संस्थापक सदस्यों में रही, अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे, और हिंदी में एक कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए, और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे, अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके कूप ही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। ये गंभीर प्रश्न उठा रहा है।
और इस बीच एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच चुकी है बीजेपी। राहुल गांधी के खिलाफ इसी पहुंच गई है बीजेपी। ये बड़ा अपडेट, ईवीएम फिक्सिंग के आरोपों पर शिकायत की राहुल गांधी की। चुनाव आयोग पहुंचकर दरअसल दिल्ली की रैली में आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने, और इसी के खिलाफ अब इसी पहुंच चुकी है बीजेपी। राहुल गांधी के खिलाफ ईवीएम फिक्सिंग के आरोपों को लेकर शिकायत की है।